ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आयला को ओन के साथ मोहब्बत होने लगेगी। जब आयला के घर वाले ये सब कुछ देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि आयला को आजकल क्या हो गया है। सबसे ज़्यादा तो उसकी माँ शम्सा को इस बात का एहसास होगा कि आयला पागल हो गई है। वो कहती है कि जिसकी औकात नहीं थी, जिसको हमने हमेशा अपनी जूती की नोक पर रखा, तो वो आज कैसे उसको हम इज्जत दे सकते हैं। जहाँ पर आयला को अपनी माँ की बात बहुत बुरी लगती है, जहाँ पर अब आयला किसी की बात नहीं मानती, वो सबको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर का ख्याल रखती है। जहाँ पर दूसरी तरफ साकिब को भी एहसास होता है कि उसने आयला के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। जहाँ पर आयला का बाप उसको माफ करके अपने घर ले आता है। जहाँ पर आयला जैसे ही आती है तो शम्सा उसको बहुत ज्यादा भड़काती है और कहती है कि दोबारा तुम ओन के साथ मुझे नजर मत आओ। लेकिन आयला कोई भी किसी की बात नहीं मानती और सबको इग्नोर करके ओन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ओन को टाइम पर कपड़े प्रेस करके देती है, उसको खाना देती है और उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। जहाँ पर शम्सा को ये बात हजम नहीं होती, उसको बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी बेटी कैसे इसके साथ मोहब्बत कर सकती है। जहाँ पर दूसरी तरफ आयला की बहन भी उसको टोंट मारती है कि आयला आजकल तुम बड़ी ओन भाई की खिदमतें कर रही हो, क्या तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है। जहाँ पर आयला इसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ जैसे ही रमला को पता चलता है कि अब ओन और आयला का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, तो रमला को बहुत ज्यादा तड़प लग जाती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि रमला कभी भी इन दोनों को आपस में एक साथ नहीं खुशी खुशी देख सकती। इसीलिए वो शामी से कहती है कि शामी अब जो मर्जी हो जाए, तुम इन दोनों को एक साथ नहीं होने दोगी। जहाँ पर फिर उसी वक्त शामी आता है ओन के पास और उसको आयला के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें करता है, लेकिन ओन उनकी एक बात नहीं सुनता। फिर उसी वक्त शामी आयला के पास जाता है, आयला भी उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती है, उसकी कोई भी बात नहीं मानती। जहाँ पर दूसरी तरफ फिर ये दोनों चले जाते हैं और इनको पता चल जाता है कि अब कोई भी इनकी बात को कभी भी नहीं मानेगा, इसीलिए ये अब चुप कर जाते हैं कि इनकी बातें सारी बेकार रही। जहाँ पर दूसरी तरफ आयला जैसे ही अब अपने घर से बाहर जाती है तो वहां पर अब शामी इसको पकड़ लेता है। शामी को पता चल जाता है कि अब उसके पास गोल्डन चांस है आयला को पकड़ने का, वो इसको किडनैप करवा लेता है। जहां पर आयला उसी वक्त ओन को कॉल करती है, लेकिन शामी उसी वक्त इसका फोन लेकर फेंक देता है और फोन गाड़ी में ही गिर जाता है। जहां पर ओन इनकी सारी बातें सुन लेता है और वो अपने मामू साकिब को सारी बात बताता है। जहां पर साकिब को गुस्सा आता है कि ये सब कुछ क्या हो गया। वो उसी वक्त अपने भाई फारूक को बुलाता है और कहता है कि आपका बेटा ये सारे गुल खिला रहा है। जहाँ पर फारूक तो अपने पाँव पर पानी नहीं डलने देता और कहता है कि मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ पर फिर साकिब कहता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने ये सब कुछ किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पर फिर फारूक लोकेशन ट्रेस कराता है तो वो शामी के पास ही निकलती है। फारूक शामी को कॉल करता है और कहता है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर उसी वक्त आयला इसका मोबाइल पकड़ लेती है और सारी की सारी बात बता देती है। जहाँ पर फारूक शर्मिंदगी के मारे बहुत ज्यादा आंखें नीचे कर लेता है, किसी से नजरें नहीं मिलाता। फिर फारूक उसी वक्त आयला को अपने घर लेकर आता है। जहाँ पर फारूक कहता है कि पहले शामी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जहाँ पर बीजान भी इसका साथ देती है और आरफा बेगम को फारूक सही बातें सुनाता है और कहता है कि अगर तुमने अपने बेटे की तरबियत आज सही की होती तो आज मुझे ये सारा कुछ सुनना ना पड़ता। जहाँ पर फिर आरफा को भी शर्मिंदगी होती है कि उसके बेटे ने बहुत ज्यादा गलत किया है इनके साथ। जहाँ फिर साकिब उसी वक्त अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि बीजान अब मुझे आपका फैसला चाहिए। जहाँ पर बीजान भी ये फैसला कर देती है कि अब फारूक और इसकी फैमिली इस घर में नहीं रहेगी, ये सब लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाए और यहाँ से जा सकते हैं। जहाँ पर फिर मुझे तो लगता है कि अब फारूक अपना बिस्तर बोरिया उठाएगा और यहाँ से चला जाएगा। क्या अब शामी इसी तरह करके आयला की जिंदगी को बर्बाद करेगा, ओन और आयला के दरमियान इख्तलाफात डालेगा? क्या अब आयला और दोनों ओन कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे? क्या शामी और रमला अपनी दोनों साजिशों में कामयाब हो सकेंगे? क्या अब आरफा बेगम भी अपने बेटे की साइड लेगी? क्या अब शम्सा अपनी बेटी को उनके साथ खुश रहने देगी या फिर इन दोनों की भी खुला करवा देगी? मुझे तो लगता है कि अब कभी भी आयला अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करेगी, उसको ओन से मोहब्बत हो जाएगी और वो रमला और शामी को कभी भी उनकी साजिशों में कामयाब नहीं होने देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमारी प्रेडिक्शन थी, गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।